सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। एएमसी की वर्कशीट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट होने के नाते नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से, लाइफ से जुड़ी होती है और एक नया हमें कुछ सिखाती है जो कि हमें लाइफ में हमेशा काम आती है। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। वर्कशीट नंबर 19 में आज हम सीखेंगे सत्यनिष्ठा और विश्वास, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, जो कि एएमसी की आपकी वर्कशीट रहेगी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए, एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी आपकी रहेगी कुछ इस तरह से। ये एक्टिविटी आपकी, अब इस एक्टिविटी में आपके साथ आपकी फैमिली के काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे, यानी कि एक सदस्य क्या है, पत्ता बनेगा। देखो इसमें एक पत्ता बनेगा और बाकी सदस्य रक्षक बनेंगे। कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन आपने इसको अपने फैमिली में ज़रूर करना है। इसमें आपके फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन, आपके पड़ोसी दोस्त भी हो सकते हैं, है ना। तो यानी पत्ते के चारों तरफ एक घेरा बनाएंगे। सपोज करो आप बीच में हैं, आप पत्ते का रोल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी मम्मी खड़ी है, इधर पापा है, भाई है, बहन है, दोस्त है, पड़ोसी है। क्लियर है ना। तो ये जो पत्ता है वो क्या करेगा, अपनी आंखें बंद करेगा और जो फ्री फॉल करते हुए, यानी कि फ्री होकर के, या तो आप इधर को गिर सकते हो, चाहे इधर को गिर सकते हो, चाहे इधर को, चाहे इधर को, किधर को भी आप फ्री फॉल गिरना है हमने, है ना। और तीसरा है जो परिवार के मेंबर हैं, यानी कि जो सदस्य जो आप पीछे खड़े हैं आगे चारों तरफ, वो रक्षक बनकर आपको पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि जो पत्ता है वो उसने गिरना है और जो फैमिली में बाकी मेंबर हैं उन्होंने अलर्ट रहना है आपको पकड़ने के लिए कि गिरने ना पाए। अब देखो इसे हम रिपीट करेंगे। जब एक बार आप गिर गए, किसी ने आपको पकड़ लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप रक्षक बन जाओगे और वो आपका पत्ता बन जाएगा आपके लिए। तो इसके बाद आप रिपीट करोगे, सदस्य पत्ता बनेगा और आप फिर से रक्षक बन जाओगे। तो चलिए, यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जब आपने एक्टिविटी करी सभी के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये एक्टिविटी करने में। हमारे घर में तो 2-3 लोग हैं इसलिए नहीं हो पाएगा, वरना मैं आपको ये करके भी दिखा सकता था। गिरने वाले से सवाल पूछेंगे और बचाने वाले से सवाल पूछेंगे, है ना। तो एक बार आप गिरने वाले के अकॉर्डिंग जवाब दोगे और दूसरी बार आप बचाने के अकॉर्डिंग बचाने वाले के। तो सवाल क्या है, पहला सवाल, आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिरने के बाद कैसा लगा, आप एक्सपीरियंस फील करोगे। तो देखो, अगर मेरी बात करें तो गिरने से पहले मुझे लगा कि कौन पकड़ेगा मुझे, है ना, मतलब डर सा लगता है, आंखें बंद होती है तो हमें डर लगता है। दूसरा, गिरते समय यही रहता है कि कोई ना कोई मुझे ज़रूर पकड़ ले, किसकी तरह मैं गिरूंगा, मुझे गिरने वाला, बचाने वाला पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। और गिरने के बाद तो जब हम गिर गए और हमें पकड़ लिया गया तो उसके बाद हम कहते हैं थैंक गॉड मैं बच गया या बच गई। अब देखो इसी तरह से आपकी जो फैमिली वाले हैं जो कि आपके रक्षक बने थे, उनके लिए क्या सवाल है, परिवार के सदस्य को गिरने से पहले, बचाने से पहले, गिरने से बचाने से पहले, बचाते समय, बचाने के बाद आपको कैसा लगा। तो एक बार एज ए पत्ता और एक बार एज ए रक्षक आपने अपनी फीलिंग। तो देखो, अगर मुझे रक्षक बना दिया जाए तो मैं तो यही सोचूंगा कि कोई मेरी तरफ गिर रहा हो तो मुझे पहले ही अलर्ट होना है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी है। अब दूसरा सवाल है, आपने फ्री फॉल करते हुए क्या किया। तो फ्री फॉल करते हुए बस मैं फ्री होकर के गिर गई, किसकी साइड ये मुझे नहीं पता था, बस मुझे गिरना था। और आपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए क्या किया, पहला रोल आपका यहाँ है, दूसरा रोल यहाँ है। तो जब आपके परिवार के कोई भी सदस्य आपकी तरफ गिर रहा था तो आप क्या करते, कोशिश उसे बचाने की। अच्छा, एक्टिविटी करते समय आप ध्यान रहे कि आप जो है पिक्चर में दिखाता हूँ आपको, बहुत नज़दीक खड़े रहेंगे। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर हैं तो जब गिरोगे तो पकड़ने वाला आपको इजीली पकड़ लेगा। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ से गिर रहे हो और पकड़ने वाला आपको यहाँ से दौड़ के, इतनी देर में तो आप गिर जाओगे, है ना। तो नज़दीक ही आपने खड़े होना है। तो चलिए, अगला जो सवाल है, एक्टिविटी है, उसे हमने क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक वीडियो बना सकते हैं आप अपनी, है ना। तो आप इसको अपने जो क्लास ग्रुप है आप उसमें भेज सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। तो फेसबुक पे तो बिल्कुल ना करें आप, इंस्टाग्राम पे भी ना करें, लेकिन आप स्कूल ग्रुप में अपने शेयर कर सकते हैं, है ना। तो आपकी फैमिली वाली है और उसके बाद आपको क्या फीडबैक मिलता है मुझे ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगे
तो जरूर बताना कि मैंने आशीष सर की वीडियो से देखी है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने। अब आपने क्या करना है कि हमारे दैनिक जीवन में विश्वास भरोसा कैसे समझते हैं, कैसे दर्शाते हैं, हम किस पे विश्वास करते हैं और कैसे। तो चलते हम आगे एक एक्टिविटी देख लेते हैं। परिस्थिति को पढ़ना है। यहाँ पर नीचे कंडीशन दे रखी है कि नहीं दो साथियों के साथ अपने फोन पर बात करनी है, यानी कि आप उनसे डिस्कस करोगे और ये टॉपिक रखने जो नीचे रखे हैं, इनमें किसका विश्वास या भरोसा बन रहा है और किसका टूट रहा है और कैसे। तो चलिए जो टॉपिक है वो क्या है। तो पहला है आपके लिए, बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले गए आप, यानी कि रेड लाइट थी और आप सिग्नल जंप करके चले गए। क्या बताओ, क्या आप विश्वास या भरोसा बना या टूटा। तो देखो यहाँ पर बना तो नहीं, क्योंकि आपने गलती की है, कानून नियम तोड़े, तो यहाँ पर विश्वास आपका टूट रहा है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट पे आप रुकोगे, ऐसा आपसे भरोसा था, विश्वास किया गया था, लेकिन आप रुके नहीं। तो आगे देखो कि विद्यार्थी की परेशानी सुन करके, कई बार आपको ऑनलाइन काम करते हुए बहुत टाइम लग जाता है, फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो क्या आपने काम नहीं भेजा टाइम पे और टीचर से आपने टाइम मांगा और टीचर ने आपको टाइम दे दिया। तो अब बताइए यहाँ पर क्या भरोसा बना आपका? जरूर बना। आप टीचर की रिस्पेक्ट आपने की और भरोसा बन गया। क्लियर है। दूसरे देखो, ऑनलाइन क्लास से नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर चले गए। लाइव क्लास होती है आपकी, मैं अगर आपकी क्लास लेता हूँ, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कितने बच्चों ने ऐसा किया वो जरूर मुझे कमेंट में ईमानदारी से बता सकते हैं कि क्लास में नेटवर्क न आने के कारण आप क्लास छोड़ करके बहाना करके चले गए। तो ऐसी कंडीशन में बताओ, विश्वास टूटेगा या जुड़ेगा? तो यहाँ पर विश्वास टूटेगा। पूरे समूह के काम को केवल अपना नाम देना। अब 5-6 लोगों ने कोई काम किया और वहां पर आपने कहा कि नहीं जी मैंने किया, कोई एक आ गया, तो बाकी लोगों का विश्वास आपसे टूट जाएगा। क्लियर है। अब देखो आगे एक्टिविटी क्या करना है। अगला देखो, पढ़ाई के लिए फोन मिलने पर आपको घर वालों ने फोन दिया, आप उसमें गेम खेल रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक चला रहे हो और सारे काम आप चैटिंग कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। पढ़ाई खत्म करते ही आपने फोन वापस लौटा दिया, यानी कि आपने फोन मिला आपको, आपने यूट्यूब वगैरह नहीं किया बल्कि पढ़ाई की। तो बताओ, फोन आपका विश्वास बनेगा या टूटेगा? बनेगा। किससे? फैमिली वालों से। बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के घर घूमने छुट्टी चले जाना, तो टीचर से आपने छुट्टी मांगी और बीमारी का बहाना बनाया, तो अगली बार टीचर आपको छुट्टी नहीं देगा, क्योंकि वो पता लग जाएगा कि आप क्या करते हो, बहाने बनाते हो। अब वर्कशीट में आपने लिखना क्या है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। वर्कशीट में जो सवाल करने हैं, पहला सवाल है कि किसी विषय पर विश्वास करना, किसी पर विश्वास बनाए रखना क्यों जरूरी है। तो अगर आपने टीचर से टाइम मांगा और आपने उन्हें टाइम पर काम करके दे दिया, तो इससे क्या फायदा है? नेक्स्ट टाइम भी आपको टाइम मिल सकता है ना। आपने उनके विश्वास पर खरे उतरे, तो टीचर की और आपकी जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो पेरेंट्स की है, आपको फ़ोन दिया आपके पेरेंट्स ने और आपने काम करके उन्हें तुरंत लौटा दिया, तो अगली बार फ़ोन मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप गेम खेलने लगे तो फ़ोन आपको मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई हमारा विश्वास तोड़ दे, किसी का विश्वास हम तोड़ दे, तो क्या होगा? तो देखो, अगर हमने मम्मी पापा का विश्वास तोड़ दिया, टीचर का विश्वास तोड़ दिया, तो अगली बार आपको ना फ़ोन मिलेगा, ना टाइम मिलेगा और ना ही आपको वो चीज़ मिलेगी। तो नुकसान किसका होगा? यहाँ पर आपका ही होगा। क्या कार्य क्षेत्र में भी विश्वास महत्वपूर्ण है? तो चलिए पता लगा लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तब भी आपके फ़ायदेमंद है। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूँ। तो यहाँ पर 3 लोगों से बातचीत करने के लिए कहा है, तो मैं तो कहूँगा कि आप अपनी फैमिली में ही डिस्कस कीजिए। और कुछ यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, आपने एग्जाम्पल पूछने, और अगर कोई एग्जाम्पल आपको पता है जो कि आपने फील किया है तो आप उसे भी लिख सकते हैं ना। तो पहला जो सवाल है, स्टेटमेंट है ग्राहक और एंटरप्रेन्योर के बीच। ये एंटरप्रेन्योर कौन है? दुकानदार हो सकता है और ग्राहक आप हो सकते। दूसरा एंटरप्रेन्योर कर्मचारी, यानी कि एक लाला है एंटरप्रेन्योर जिसके कि बड़ा सा पेट है और वो काम करता नहीं है बल्कि मालिक है, उसने 4-5 लोग काम पे लगा रखे हैं। तो इनके बीच में संबंध और ग्राहक और एंटरप्रेन्योर के बीच में संबंध। अब देखो यहाँ पर, दर्जी द्वारा ग्राहक को नियत समय पर कपड़ा सिल करके दे दिया। आपने किसी को अपना सूट दिया, अपना कपड़ा कोट दिया और उसने टाइम पर आपको दे दिया, तो अगली बार उस टेलर को अपना कोट या अपने कपड़े उसे सिलने के लिए दोगे या नहीं दोगे?
जरूर देंगे। तो यहाँ पर लिखोगे अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम ऐसे ही टेलर को बार बार कपड़े देते हैं, और अगर इसमें वो अच्छा काम कर दे तो फिर तो सोने में सुहागा। अब दूसरा देखो, मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारी को कुछ दे दिया, यानी कि रोज जो है 10,000 की बिक्री होती है, आज 12,000 की हो गई, तो मालिक क्या करें 12,000 में से 500 रुपये उसने कर्मचारी को दे दिए, तो कर्मचारी क्या होगा, खुश हो जाएगा और अगली बार उसका काम करने का और मन करेगा। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो, वीडियो गेम बनाने की कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चों को वीडियो गेम न देना। भैया जो मालिक वीडियो गेम की कंपनी बना रहा है वो अपने बच्चों को क्यों नहीं दे रहा, तो बच्चों का भरोसा उठ जाएगा वीडियो गेम में, या पापा पे भरोसा उठ जाएगा कि जब आप दूसरे के बच्चों को गेम बना रहे हो उनके लिए, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। तो इसी तरह से आप तीसरा लिख दोगे, है ना, आप दुकानदार के पास गए और दुकानदार ने आपको सही चीज़ दे दी। इसी तरह से अगला देखो, आपने जो किसी से कोई चीज़ मांगी और आपको वो चीज़ मिल गई। चौथा पांचवा लिखोगे और अपना यहाँ पर अब सोच करके आपने बताना है, सवाल है आपके लिए कि कर्मचारी और एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य अच्छा कैसे होता है। तो देखो, अगर कर्मचारी और मालिक के बीच में अच्छा भरोसा हो, विश्वास हो, तो जो मालिक है वो कर्मचारी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ सकता है। साथ में अगर कई बार जो मालिक है वो लेट आ जाता है तो कर्मचारी को बोल सकता है कि तुम देख लो, एक बार चोरी कर ली तो अगली बार जो क्या होगा वो भरोसा नहीं करेगा। ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे प्रगति करता है, तो अगर ग्राहकों का विश्वास बन जाए कोलगेट पे, शैम्पू पे, किसी साबुन पे, तो 9 लाख का साबुन क्यों बिकता है, क्योंकि विश्वास हो गया ग्राहकों का ये बहुत अच्छा साबुन है। तो संगठन प्रगति कैसे करेगा, आज 9 लाख का साबुन को लोग आंख बंद करके ले लेते हैं, तो क्या संगठन का प्रगति नहीं है, लोग लेते हैं और खूब ज़्यादा बिक्री होती है। तो ये है आपके लिए एमसी की वर्कशीट। कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना हो आपको तो जरूर पूछिए, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी भरोसा करना सीखें और समझें।